संसार में भगवान शिव के समान परोपकारी कोई दूसरा नहीं है। महान परोपकारी है। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला और पूरा संसार विष के प्रकोप से जलने लगा, मरने लगे जीव जंतु पंछी मरने लगे, मनुष्य प्रजाति मरने लगी, देवता चिंता में पड़ गए, यहां तक कि राक्षस भी चिंता में पड़ गए कि ये हलाहल विष सबको जला देगा। अब क्या किया जाए? तो संपूर्ण देवता नारायण के सहित भगवान शिव के पास पहुंचे और बोले, प्रभु आप ही संसार में इतने परोपकारी हैं और इतने शक्तिवान हैं कि इस विष को आप ही ग्रहण कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ ने कोई प्रश्न नहीं किया, संसार के रक्षा के लिए स्वयं हलाहल विष को पी करके भगवान नीलकंठ कहलाए। कष्ट उनको भी हुआ होगा, परोपकार से कष्ट होता है, परंतु परोपकार भी एक आनंद है, परोपकार भी एक सेवा है। परोपकार से बड़ा पुण्य नहीं है, परोपकाराय पुण्याय। इसलिए हमें परोपकार करना है। परोपकार जैसा अनुष्ठान, परोपकार जैसा दान, परोपकार जैसी अच्छा कर्म संसार में शायद कोई दूसरा नहीं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम परोपकार करें। अमेरिका में खूब बड़े डॉक्टर हैं, धनीराम बहुत बड़े डॉक्टर हैं। इंडिया से जाकर के उन्होंने वहां पढ़ाई भी किया, प्रैक्टिस भी किया। ये बात लगभग 40 साल पुरानी हम आपसे कह रहे हैं। बिल सेटल है अमेरिका में, बच्चे भी उनके डॉक्टर हुए। और धनीराम ने आज पत्नी से बोला कि अब बुढ़ापा आ गई, बच्चों की शादी हो गई है, अमेरिका से ज्यादा हमारे गांव के लोगों को हमारी जरूरत है, चलो वहां सेवा करेंगे। पत्नी ने कहा, इतनी लग्जरियन लाइफ छोड़ के क्यों गांव में जाना? उसने कहा, कुछ सेवा भी तो करें, कुछ परोपकार करें। अमेरिका से वो अपने गांव पहुंचे। गांव बिल्कुल बीहड़ जंगल के बीच में, कोई शहर से कनेक्टिविटी नहीं। कोई अगर वहां बीमार होता तो प्राय मर ही जाते लोग। 150 रुपए की साइकिल अपने पैसे से खरीदी, दवाइयां खरीदी शहर से, और घर घर जाकर के लोगों का अच्छा उपचार करते। रात में 12 बजे भी कोई आवाज लगा दे, डॉक्टर साहब, तो भागे भागे चले जाएं। बारिश हो रही है, पत्नी रोकती, बारिश में भागते। ठंडियों में, घनघोर ठंडी, 80 साल की अवस्था में घर घर जाकर के, क्या रात क्या दिन, लोगों की सेवा, और इतनी सेवा कि उसको कह नहीं सकते। एक दिन रात के ठंड का समय था, 1 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब तुरंत शाल पहन करके बाहर निकले। अरे बताओ ना, मेरे भाई को सन्निपात हो गया है, मरने वाला है, आप चलिए ना। अपना तुरंत तो झोला लिया, साइकिल ली और निकले डॉक्टर साहब। परंतु दूसरे दिन दोपहर के 2 बजे तक भी डॉक्टर नहीं आए। पत्नी चिंतित है। अचानक दरवाजे में बैलगाड़ी की आवाज सुनाई पड़ी। पत्नी बाहर निकली तो लहूलुहान डॉक्टर का शरीर, बेहोश। तुरंत शहर से डॉक्टरों को बुलाया पत्नी ने, उपचार प्रारंभ हुआ। 2 घंटे बाद इनको होश आया। गांव के लोगों ने कहा, डॉक्टर साहब आप? बोले, रात में जो 1 बजे लोग आए थे, गलत लोग थे, उनका कोई भाई बीमार नहीं था। वो लेके गए और अचानक मुझको धक्का मारा, मैं जमीन पे गिरा। संभल पाता उसके पहले एक बड़ा डंडा लेकर के मेरे सर में मारा, मेरे लहू निकलने लगा। जब वहां पड़ा था मैं, तो डॉक्टर ने उन किसानों से पूछा कि तुम बैलगाड़ी में इसको लेकर के कैसे आए? तो बोले कि रोड के किनारे बेहोश पड़े थे। और कौन थे? डॉक्टर साहब को पहचाना।
कभी एक आना पैसा नहीं लेते, सबका फ्री इलाज करते हैं। गांव में और आसपास के 10-50 गांव के लोग इनको तो पूजा करते हैं। हमने देखा डॉक्टर है तो हम आपके यहाँ लेकर के आए। डॉक्टर साहब ने कहा लगभग उनको चोरी करना था, इसलिए सब कुछ किया। साइकिल छीन ले गए, एक उनके गले में चैन थी सोने की, वो छीन ले गए, उनकी दवाइयां छीन ले गए। 8 दिन बाद डॉक्टर स्वस्थ हुए, पुनः शहर गए, 150 की साइकिल लाए, दवाइयां लाई, फिर इलाज उन्होंने प्रारंभ किया डॉक्टर साहब ने। आज सुबह सुबह निकले हैं इलाज के लिए तो एक दोस्त ने कमेंट किया, अरे डॉक्टर, तुम जिनका इलाज करते हो तुमको वही मारना चाहते हैं, इतना भी परोपकार क्या जरूरत है। मुस्कुरा करके डॉक्टर ने कहा कि वो इंसान भी क्या जो दूसरे के काम ना आए। उन्होंने अपनी दुष्टता दर्शाई है, क्या मैं अपनी सज्जनता छोड़ दूं? मैं तो अंतिम सांस तक लोगों की सेवा करूंगा। और फिर उसी जुनून से डॉक्टर सबकी सेवा करते हैं। प्रिय स्वजनों, हमें अपना कार्य, हमें परोपकार, हमें समाज की सहायता कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे जितना कष्ट मिले। हम अपने कष्टों से परोपकार कैसे छोड़ सकते हैं? इसलिए आओ हम परोपकार करें।